for this. So just I'm requesting everyone to type in a chat box. आप कहाँ से आए हो? Requesting everyone to type in the chat box from where you are. Okay, Mangalore, अहिल्यानगर, पातूर महाराष्ट्र, उडुपी, कोलकाता, शिवमोग्गा, मूडिगेरे, नांदेड, हिंगोली, विशाखापट्टनम, थाने, बागलकोट, राणेबेन्नूर, बैलहोंगल, विशाखापट्टनम. Yes. So I can see that whole India is there in the Zoom today. So good evening everyone. So as you know, आज का जो सेशन है इको सेशन है. सो मेनली हम लोग यहाँ पे एडुटेक का प्रोडक्ट के बारे में और उसका जो भी बिजनेस प्लान है, लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो भी हमें एडुटेक से मिलता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं. सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू म्यूट योरसेल्फ. अगर आप एक सही जगह पे बैठे एंड मतलब कि कीप योर वीडियो ऑन इफ यू आर इन अ प्रॉपर पोजीशन. ओके. एंड विल स्टार्ट द सेशन. द सेशन विल मे गो अप टू 45 to 50 minutes. अब क्योंकि ये पूरा कवर करने का तो मिनिमम तो उतना चाहिए मुझे. सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू हैव पेशेंस एंड गेट द इंफॉर्मेशन सो दैट ये जो भी जानकारी आपको मिलेगा आपका लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है. And before starting the session, just give me a minute. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन. सो आज गणतंत्र दिवस है. सो आई एम विशिंग वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन. And just let us start the session. And I'm welcoming you all on behalf of EduTech Business Academy and EduTech for this particular wonderful eco. जहाँ पे हम लोग हमारा जो भी जनरल पैकेजेस है रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, एमएस ऑफिस या एडवांस्ड पैकेज जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर दैट, हु आर वी? हम लोग इधर क्यों ज्वाइन हुए हैं? व्हाट आर हु आर वी? एंड जो भी एडुटेक से एसोसिएटेड है हम लोग कौन है? तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर. सो बहुत सारे सॉल्यूशंस के हम लोग सॉल्यूशंस देते हैं जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. किसके लिए? सो लर्निंग एंड अर्निंग. तो एडुटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ साथ में चलते हैं. सो जैसे हम लोग लर्न करते जाएंगे वी कैन गो ऑन अर्निंग. सो it is giving option for us to learn and earn, and also we are giving option for the other people also to learn and earn. हम भी लर्न एंड अर्न कर रहे हैं और हम लोग ऐसे मौका भी बहुत लोगों को भी ऐसे मौका दे रहे हैं एडुटेक से प्लेटफॉर्म से. सो व्हाट इज दिस एडुटेक? हाउ इट वर्क्स? So it has come up with the new teaching technology, which we tell it as phygital technology. Phygital means, as you know, जो हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते थे, बुक रीडिंग हो या बुक राइटिंग हो. So that is the traditional method of studying what we are following since so many years. तो हम लोग वो भी ध्यान में रखते हुए फिजिकल बुक के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का टेक्नोलॉजी ब्लेंड करके तो डिजिटल क्लासेस देर. सो फिजिकल बुक एंड डिजिटल क्लासेस. सो दिस इज कॉम्बिनेशन what we tell it as phygital. उसमें फी है फिजिकल एंड डिजिटल पार्ट. तो वाई वी हैव अप्लाइड दिस. तो फिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों अप्लाई किए? तो अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, हुएवर वांट्स टू स्टडी समथिंग अबाउट न्यू, मे बी स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो और एनी इंडिविजुअल. तो एक सब्जेक्ट के बारे में क्या है कि बेसिक नॉलेज जो है हम लोग को बुक से मिलता है. तो देन हाउ विल गेट टू अंडरस्टैंड इट? सो वी मेक देम टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर नॉलेज व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम द बुक थ्रू द डिजिटल क्लासेस. तो इसको हम लोग स्मार्ट बुक के द्वारा करते हैं. स्मार्ट बुक में क्या होता है, जो फिजिकल बुक रहता है उसमें कंटेंट रहते हैं और क्यूआर कोड रहता है. एंड विद द क्यूआर कोड व्हेन वी स्कैन दैट विद द ऐप, the digital classes will appear and we make the students to get the अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नॉलेज व्हाट दे हैव गेन फ्रॉम द बुक. तो अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं. सो मेनली हमारा टू कैटेगरीज है. एक है स्कूल एजुकेशन बुक एंड द सेकेंड वन इज वैल्यू एडेड कोर्सेज. तो
स्कूल एजुकेशन बुक्स क्या है हम लोग आगे देखेंगे। वैल्यू एडेड कोर्स में हम लोग दो तरीके से कोर्सेस दे रहे हैं। एक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट पैकेजेस। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज में दो तरीके के पैकेज आते हैं, सप्लीमेंट्री एंड भगवत गीता फॉर ऑल। एंड इन स्किल डेवलपमेंट पैकेजेस वी आर हैविंग टोटली 3 पैकेजेस। सो जब ये स्कूल का पैकेज आता है हम लोगों को, स्कूल का पैकेज में हम लोग देते हैं जो सप्लीमेंट्री पैकेज है, सो विच इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। सो उनके लिए सप्लीमेंट्री पैकेज दिस इज इक्वल टू अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज फॉर द किड्स करके बोल सकते हैं। तो इधर क्या है, बच्चे लोगों को हम लोग हैंड राइटिंग सिखाते हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं, और वर्क में परफेक्शन कैसे लेके आने का, उनका ग्रास्पिंग पावर कैसे इम्प्रूव करने का, या सेल्फ लर्निंग कैसे करने का, ये सब के बारे में सप्लीमेंट्री पैकेज में बच्चे लोगों को जानकारी मिलती है। And the next what we are having is the academic subject. So academic subject we are having from grade 6 to grade 10. यहाँ पे भी we are having the educational package in the English medium as well as in the Hindi medium and in the Marathi medium and also in the semi-English. That is for the Marathi medium we are having the semi-English medium also. तो जो भी ये पैकेजेस है डिपेंडिंग ऑन द स्कूल सिलेबस, मतलब स्कूल का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है उसके हिसाब से हमारा कोर्सेस भी डिजाइन किया हुआ है। एंड जो वट एवर प्रोडक्ट वी आर गिविंग वी आर टेलिंग दैट दिस इज एडिशनल सपोर्ट टू स्टडी एट होम आफ्टर द स्कूल। जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं घर आने के बाद बिना ट्यूशन गए खुद कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, हाउ दे कैन लर्न बाय देमसेल्फ। तो अभी क्या है, आजकल के बच्चे बहुत लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन आंसर्स रट्टा मार के पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम टीचिंग मेथड ही ऐसे हुआ है। बट व्हाट वी टेल इज डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि जब भी बच्चे लोग रट्टा मार के पढ़ते हैं एग्जाम्स के बाद उनको कुछ याद नहीं रहता है। बट हियर व्हाट यू हैव डन इज, अवर जो भी हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करता है, वी मेक द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इधर लेके आए हैं। तो बच्चा बिना रट्टा मारे सब्जेक्ट को समझ के अपना एग्जाम्स लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द एजुकेशनल कोर्सेस व्हाट वी आर गिविंग। And coming for the value added courses, so here totally we have 4 courses. The Bhagavad Gita for all, I can tell it as a personality development course, and spoken English, MS Office या advanced Excel जो है, ये तीनों कोर्सेस हम लोगों का आता है द स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो आज के सेशन में ये 4 कोर्सेस के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं, और जो भी स्कूल का एजुकेशन पैकेजेस है वो आपको अगले इको में मिल जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो भी हम लोग वैल्यू एडेड कोर्सेस दे रहे हैं किस किस को यूज होगा, who all will can get the benefit of these courses. So student, school student हो या college student, और if you are a parent देन एज्यूम, मैंने तो एक्चुअली हमारे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई किया है लेकिन बच्चे लोगों को इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन किया हुआ है, तो उन लोगों को कैसे स्टडीज में एसेस करने का। यार आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो बिजनेस करना है तो आजकल क्या हुआ, हर एक बिजनेस में अगर आप जॉब के लिए जाते हो या बिजनेस करते हो इंग्लिश हैज बिकम द कंपलसरी, राइट। तो उधर हम मेरा स्किल कैसे इम्प्रूव करने का, नहीं तो अभी कंप्यूटर का नॉलेज भी ऑलमोस्ट कंपलसरी हुआ है। तो ये सब जो भी है, जो भी ये सीखना चाहते हैं, मे बी अ पेरेंट और मे बी अ एनी प्रोफेशनल जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, मतलब हर एक के लिए ये हमारा ये जो वैल्यू एडेड कोर्सेस है, डिपेंडिंग ऑन देयर एज, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन वी कैन टेल। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, जो भी आप खुद को कुछ अपग्रेड करने का करके सोच रहे, whoever wants to upgrade themselves and look at themselves in a next level, उसके लिए हम लोग एजुकेशन का पैकेज प्रोवाइड करते हैं। और एस वी कैन टेल दैट वी आर द ब्रिज, जो मेरा सपना है कुछ बनने का करके, जो सपना है वो अगर उस सपने को साकार करने का है तो कैसे करना, सो हाउ शुड आई डेवलप माई स्किल सो दैट आई कैन रीच आउट देयर। सो इसके लिए हम लोग एडुटेक क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मतलब क्या है, इधर हम लोगों ने लिया है भगवत गीता। सो भगवत गीता को हम लोग बोलते हैं भगवत गीता फॉर ऑल। तो इधर क्या है, जैसे हम लोगों को पता है भगवत गीता इज दैट इज नथिंग बट इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ विजडम। तो भगवत गीता में एक्चुअली क्या है,
सो अभी भगवत गीता में है हम लोगों का डर से कैसे हैंडल करना। अगर मुझे बहुत डर लगता है और आई एम हैविंग अ डिप्रेशन प्रॉब्लम और आई एम हैविंग अ वर्क प्रेशर प्रॉब्लम, ये सब कैसे हैंडल करना है, इस सब से कैसे फ्री होने का, वो हम लोग भगवत गीता में बताते हैं। ये जो भी भगवत गीता का हमारा पैकेज है किसको सूट होता है, फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर द टीनेजर्स, पेरेंट्स और एनी वर्किंग प्रोफेशनल्स। स्पेशली आई कैन टेल दैट जो भी हमारा भगवत गीता डिजाइन किया है, ये तो करंट टीनेजर्स को नजर में रखते हुए किया, फॉर द जेन जेड। सो उन लोगों को कैसे बताएंगे तो समझ में आएगा इजी वे। सो दैट इज विद द ऐप, बिकॉज आजकल क्या है कि किसी को भी बैठ के बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, उतना पेशेंस भी नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन इज विद द ऐप वी हैव कम अप विद द भगवत गीता पैकेज। तो इधर क्या होता है, भगवत गीता फॉर ऑल में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे रहता है। वी टेक ईच श्लोका, तो ईच श्लोका का मीनिंग बताते हैं, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, कहानी है, वो बताते हैं। एंड आफ्टर दैट विद दैट श्लोका, हाउ आई शुड improve माई पर्सनल लाइफ एंड हाउ आई शुड improve माई फैमिली लाइफ एंड हाउ आई शुड improve माई प्रोफेशनल लाइफ। सो ये तीन तरीके का जो भी एक्सप्लेनेशन है हम लोग भगवत गीता फॉर अ लैप में दे रहे हैं। तो इधर क्यों हम लोगों को भगवत गीता क्यों पढ़ने का है। अगर आपका खुद का जो वैल्यूज है, मतलब खुद को और थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, और आप कुछ डिसीजन मेकिंग में हिचकिचा रहे हो एंड यू आर नॉट गुड एट डिसीजन मेकिंग, नहीं तो आपको डर रहे, नहीं तो बहुत सारे स्ट्रेस है एंड यू डोंट नो टू मैनेज द वर्क प्रेशर, और यू डोंट नो हाउ टू कंपैटिबिलिटी घर में कैसे लेके आने का, बच्चे लोगों का कैसे वो रिश्ता अच्छे रखने जैसे कैसे बताने का, एंड हाउ यू शुड लिव अ पीसफुल लाइफ, ये सब के बारे में क्या है कि भगवत गीता में हम लोगों को जानकारी मिलती है। सो हियर व्हाट विल टेल इज, इधर हम लोग क्या है कि श्लोक पढ़ने से ज्यादा हम लोग लाइफ का स्किल सिखाते, मतलब कैसे जीने का, कैसे खुद को अपग्रेड करने का, कैसे आप खुद का मेंटल कंडीशन स्ट्रांग करने का। इसलिए इफ यू वांट टू मेक बी अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन और कॉन्फिडेंट वुमन, मतलब खुद के ऊपर भरोसा रहना एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो तब क्या है, हमारे में जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़ा थोड़ी, लाइक हर ऑल द पर्सन दे आर नॉट 100% करेक्ट। किसी को गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, किसी को थोड़ा जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड सम पीपल दे आर नॉट हैविंग द ग्रेटिट्यूड फीलिंग टुवर्ड्स द एल्डर्स। ये जो भी हमें कमियां हैं, इसको हम लोग कैसे करेक्ट करने का। हाउ आई शुड चेंज द वे ऑफ आई थिंक, हाउ आई शुड चेंज द वे आई रिस्पॉन्ड, और हाउ आई शुड चेंज द माई व्यू इन लुकिंग एट द थिंग्स, ये सब के बारे में आपको ये भगवत गीता फॉर ऑल ऐप में जानकारी मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज प्योरली अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके बोल सकते हैं। एंड कमिंग टू द मेन पार्ट, स्किल डेवलपमेंट। अभी आजकल क्या है, अगर समझो कोई स्टूडेंट एंड इफ ही कंप्लीट्स हिज डिग्री, एंड आफ्टर डिग्री इफ यू वांट्स टू गो फॉर अ जॉब, तो एडिशनल थोड़ा स्किल्स तो रहना चाहिए। नहीं तो हम लोग मैनुअली जॉब करते आ रहे हैं या कुछ बिजनेस करते आ रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट इन द ओल्ड मेथड, वी कैन नॉट कंटिन्यू। क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना खुद का अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, सबके लिए अभी आजकल कंप्यूटर का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले तो पूरा जो भी गवर्नमेंट का कंप्लायंस हम लोगों को फाइल करने का था, पूरा मैनुअल था, पूरा लिख के वो गवर्नमेंट ऑफिस जाके सबमिट करके आते थे, सेल्स का, इनकम टैक्स का सब। आजकल क्या हुआ है, पूरा ऑनलाइन हुआ है। अगर हम लोग को कंपनी का पहले ऑर्डर देने का था, तो सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव दुकान आता था, दुकान आके लिख के ऑर्डर लेके जाता था, फिर हम लोग को सामान आता था। अभी आजकल वो भी नहीं है, जो भी कंपनी है खुद का ऐप बना रहे हैं, बोल रहे हैं आप में अपना ऑर्डर डाल दो, आपका आइटम आपको आ जाएगा। तो उसके लिए वो सबके लिए क्या है कि खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो। अगर स्टूडेंट है तो एक अच्छे कैसे जॉब चाहिए, तो देन यू हाउ टू हैव द स्पेशल स्किल। अगर समझो सिर्फ डिग्री का सर्टिफिकेट है, मुझे कुछ उसको छोड़ के कुछ कंप्यूटर नॉलेज या एडिशनल नॉलेज कुछ भी नहीं है, देन इट्स वेरी हार्ड टू गेट द जॉब। एंड इवन दो इफ यू गेट द जॉब ऑल्सो, द सैलरी विल नॉट गेट एज द एक्सपेक्टेड, सैलरी बहुत कम मिलती है। तो ये सबके लिए क्या है कि हम लोग को स्किल डेवलपमेंट करना है। वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो भी कंप्यूटर्स का कुछ कोर्सेस है हम लोग दे रहे हैं, और ये कोर्सेस जो भी एडुटेक से हम लोग दे रहे हैं, इसका स्पेशलिटी क्या है, एक क्लासेस क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पे अटेंड होने का, एंड यू हैव टू अटेंड ओनली एट दिस टाइम, ओनली दिस पर्टिकुलर टाइम, ओनली वंस यू कैन अटेंड द क्लास, इफ यू मिस द क्लास, क्लास इज गॉन, ऐसे कुछ भी नहीं है।
जो जो भी ऐप में है एक्सपर्ट्स के द्वारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। हम लोग को जब भी टाइम मिलता है कितने बार देखने का, 24/7 एनी टाइम हम लोग कोर्स का जो कंटेंट है वो देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख सकते हैं। दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन। तो इसका क्यों हम लोग ऐसे किए? आजकल क्या है कि हर किसी को टाइम का कंस्ट्रेंट है, एवरीवन इज बिजी। तो आगे समझो मुझे कोर्स करने के लिए कहीं पे जाना है, तो आने जाने का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वही टाइम पे अगर मुझे कुछ जॉब करते हुए मैं सीख रहा हूँ, या कॉलेज के पढ़ाई करते हुए मैं एडिशनल कोर्सेस सीख रहा हूँ, तो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस रखे या जॉब में कुछ ओवर टाइम काम करना करना पड़ा, तो उस दिन का वो क्लास मिस हो जाएगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। जब भी हम लोग को चाहिए, जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, उस टाइम पे हम लोग क्लासेस अटेंड करके सीख सकते हैं। सो वी आर मेकिंग लर्निंग वेरी इजीली। ओके। तो हमारे खुद के टाइम पे जैसे चाहिए, मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है, तो इसका ब्यूटी एक और ये है, हम लोग कहीं पे भी बाहर सीखने के लिए जाते हैं, तो हम लोग को वो जो बोलते हैं वो सुनने का। So assume that that topic you know, but still when you're sitting in the class, you have to listen to the teacher. लेकिन इधर ऐसा है, वैसा नहीं है। जो टीचर बोलते हैं वो सुनने का नहीं, जो मुझे मुझे डाउट है, मुझे कुछ क्या नहीं आता है, किसमें प्रॉब्लम है, कोई क्या, विच टॉपिक आई डिडंट अंडरस्टैंड, उसको रिपीटेडली रिपीटेडली जब मन चाहे हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग इज वी हैव मेड द लर्निंग वेरी इजीली विद द डिजिटल कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या है, जो भी स्पोकन इंग्लिश या इसका कंप्यूटर कोर्सेस का क्या है कि अगर आपको स्किल्स है, एडिशनल स्किल है, तो आपका करियर उसके ऊपर डिसाइड होता है। सो आप मतलब आपका सैलरी हो, आपका जॉब हो, आपका डेसिग्नेशन हो, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द व्हाट इज द स्किल यू आर हैविंग। तो आजकल के जो भी हम लोग जॉब मार्केट देखते हैं, तो एज यू नो, तो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट तो कंपलसरी है। तो अभी समझो, अभी हम लोग जो एडुटेक में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए भी टेक्निकल नॉलेज कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सो जैसे मैंने कहा, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। तो हम लोग जब भी जॉब के लिए जाते हैं, वो तो कम्युनिकेशन स्किल या प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में पूछते हैं। the how good you can express in English, that also they will see। अगर कुछ डेटा मेंटेन करने का है, तो आप कैसे आप मेंटेन करते हो, हाउ यू विल डू द फॉलो अप, और हाउ विल गिव द फीडबैक, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि सी वी मे बी हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, एंड अनलेस एंड अनटिल you don't know how to express that in the interview, you will not get selected, right? तो जो भी मुझे नॉलेज है वो बोलने के लिए वो लैंग्वेज तो चाहिए। क्योंकि अभी आजकल क्या है कि मैक्सिमम इंटरव्यूज दे आर गोइंग इन इंग्लिश ओनली। सो वट एवर वी आर लर्निंग इन विच एवर लैंग्वेज यू मे लर्न, मतलब कन्नड़ा मीडियम में पढ़ सकते हो, मराठी मीडियम में हो, या तेलुगु में, वट एवर इट मे बी, बट वेन वी गो फॉर द इंटरव्यू इट इज कंपल्सरी दैट जो भी हम लोग को नॉलेज है, हम लोग को उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये पूरा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमारा कोर्सेस हेल्प करता है। तो मतलब अभी अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में ही लेते हैं इंग्लिश, समझो अगर मुझे इंग्लिश बात करना नहीं आता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन डू ओनली इन कर्नाटका। आई कैन नॉट बिल्ड द टीम आउटसाइड कर्नाटका, क्योंकि वहां का कुछ कोई लीडर आता है तो मुझे उससे बात करने को नहीं होता। आई कैन नॉट कन्वे हिम व्हाट वी नो, और आई कैन नॉट मेक हिम टू कम इन टू द बिजनेस। अगर वो आ जाते हैं तो भी उनको हम लोग गाइड नहीं कर सकते। सो अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर मेरा बिजनेस बढ़ाने का है, then it is necessary that we should know the multiple languages। तो अभी क्या है कि जब हम लोग एमएस ऑफिस का और स्पोकन इंग्लिश का पूरा सीखते हैं, तो बहुत लोगों से, प्रोस्पेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को इजी होता है, ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए हेल्प होता है, एंड बिजनेस प्लान को भी हम लोग क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जो भी ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग क्या है, भाषा नहीं आती, इसी वजह से आउटसाइड द स्टेट दे आर नॉट बिल्डिंग द टीम। अगर आपको पूरा इंडिया में अपना टीम बनाने का है, देन यू हैव टू गेट अपग्रेडेड योरसेल्फ। द सेम अप्लाइज फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो व्हेन वी गेट टू नो, अगर जो कोई स्टूडेंट या हम लोग कोई भी, व्हेन दे गेट अपग्रेडेड विद द स्पोकन इंग्लिश, उन लोगों का क्या होता है, दे कैन अटेंड द इंटरव्यू इन अ बेटर वे। ओके। तो कंपनी में उन लोगों को प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिलता जाएगा। सो ग्लोबली अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब के लिए, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया। तो ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी वो लोग जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं।
तो when we get grip in the particular languages or when we get grip in the computers whatever skill when we are having automatically क्या होता है we will become strong, हमारा जो confidence level है वो बढ़ जाता है. So and we can build a very strong team. So this is how spoken English जो है हम लोगों को maximum important role play करता है especially in the direct selling, क्योंकि strong communication अगर रहा तो ही strong leaders बनेंगे. स्ट्रांग लीडर्स बनते हैं तो ही हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हैं स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज लैंग्वेज इज दिस इज द वन विथ विच यू कैन कम्युनिकेट. सो वेदर आपको कुछ थोड़े एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहने का है और यू वांट टू एक्सपांड ऑल ओवर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. तो हम लोग खुद को जैसे अपग्रेड करते जाएंगे टीम भी बढ़ता जाएगा, जैसे टीम बढ़ेगा हम लोगों का इनकम भी बढ़ता जाएगा. एंड इन द सेम वे हुएवर यू वर्किंग फॉर अगर आप कुछ नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो भी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जाना है तो कुछ भाषा सीखना बहुत जरूरी है. एंड द नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्स इज वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल. तो ये किस चीज के लिए काम आता है? अगर पावर पॉइंट के बारे में बताने का है तो एज वी नो, जो अभी हम लोग जूम में प्रेजेंटेशन देते हैं, ये जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये तो पावर पॉइंट से बनाते हैं. अनलेस एंड अनटिल अगर मुझे पावर पॉइंट में कैसे करना या कैसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, तो जो भी एडिटेक के बारे में मैंने नॉलेज लिया है अगर मुझे वो उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है तो हाउ कैन आई गिव द मीटिंग्स, हाउ कैन आई कंडक्ट द सेमिनार्स. तो ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? तो खुद के टीम को अच्छे तरह से ट्रेनिंग देना है तो पावर पॉइंट सीखना ही पड़ेगा. सो इन द सेम में अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, उन लोगों के लिए भी इसका बहुत जरूरत है. एंड कमिंग फॉर द वर्ड एंड एक्सेल. तो वर्ड एंड एक्सेल का मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हम लोगों को वर्ड या एक्सेल सीखने का? अगर किसी हम लोग दूसरे के साथ जाते हैं तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दिस वर्ड एंड एक्सेल, उसके लिए भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको. समझिए, अभी ये एमएस ऑफिस ही क्यों सीखने का. तो मैंने क्या किया, वो कुछ पॉइंट्स मुझे याद आए तो मैं उसको लिखती गई. अगर समझो मुझे वर्ड के बारे में पता नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, या तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का है, कैसे रिपोर्ट बनाने का, नहीं तो हमारा कुछ नया प्लान है या बिजनेस प्रमोशन के लिए हम लोग कुछ मटेरियल बना रहे हैं, नहीं तो कुछ ईमेल भेजने के, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो खुद का तो उसके लिए ईमेल्स भेजने का है, लेटर्स भेजने का है, नहीं तो कुछ कंपनीज को आपको टेंडर मेल करने का, ये सब के लिए क्या होता है, वर्ड चाहिए होता है. अगर समझो मुझे अगर वर्ड नहीं आता, वर्ड पे कैसे काम करना या एमएस ऑफिस नहीं आता है, तो जो भी हम लोग मैटर लिखते हैं वो ऐसे जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे दिखेगा, पूरा एक ही तरह से लिखा हुआ है, देर इज नो डिफरेंस. बट द मोमेंट एज्यूम यू हैव लर्न एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में अगर हम लोग वर्ड सीखते हैं, ये जो भी ऊपर का मटेरियल है, समझो वाई लर्न एमएस ऑफिस, ये जो भी पूरा हेडिंग्स है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जो भी है, एंड द मोमेंट वी लर्न द एमएस वर्ड, द सेम मैटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ बेटर वे. तो हेडिंग को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर में सब हेडिंग को हाईलाइट कर सकते हैं. अभी ये ब्लैक है, अगर ये समझो इसको मुझे कलर चेंज करना है, अगेन व्हेन वी लर्न इट यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन चेंज द कलर. उसको अगर हम लोगों को अंडरलाइन करना है, सेकंड हेडिंग को कुछ दूसरे कलर देने का है, सो दिस इज सो वी कैन डू द मॉडिफिकेशन. जो भी कंटेंट है उसको हम लोग इफेक्टिवली दिखा सकते हैं. सो वर्ड इज द वन विच विल हेल्प यू टू क्रिएट योर कंटेंट एंड मेक इट वेरी इफेक्टिव. तो जो कंटेंट मैटर तो वही आप इधर देख सकते हो, यही मैटर है, वही मैटर को हम लोग जब ऐसे कुछ अच्छी तरीके से दिखाते हैं तो जो भी उसको पढ़ रहा है उसको समझ में आता है. तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजने का या खुद का इंटरव्यू जानने के लिए खुद का रेज्यूम या बायोडेटा प्रिपेयर करने का, या कंपनी का कुछ रिपोर्ट बनाने का है, खुद का बिजनेस है उसका कुछ रिपोर्ट बनाने का है, कुछ भी हो. सो टू मेक योर रिपोर्ट लुक इफेक्टिवली, ये क्या है, हम लोगों को वर्ड हेल्प करेगा. सो एमएस ऑफिस का जो वर्ड पार्ट है, दिस इज ओनली मैक्सिमम फॉर लेटर राइटिंग या ईमेल, आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है उसके लिए वो हेल्प होगा. एंड द पावर पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बोला है. एंड द थर्ड कम्स इज द एक्सेल.
So now let us see how does the Excel will help us in doing the business. अगर हम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर का डेटाबेस मेंटेन करना है ना। फॉर एग्जांपल यार, अगर एडुटेक में हम लोग काम कर रहे हैं तो हम जो जो पैकेज है हम लोग किसको दिए हैं, कौन सा स्टैंडर्ड का पैकेज दिए हैं, एंड दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम विच प्लेस एंड व्हेन दे हैव परचेस्ड, बिकॉज अगर हम लोग को रीपर्चेज के लिए फॉलो अप करना है तो वो डेटा पूरा चाहिए। इसके लिए पूरा क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। इन द सेम वे टारगेट शीट रखना है आपको, आपके टीम मेंबर्स हर एक के लिए हम लोग टारगेट दिए हैं, तो कितना कंप्लीट हुआ, कितना लैकिंग है और कितना उन लोगों को आगे करने का है। सो ये डेटा मेंटेन करने के लिए भी हम लोगों को एक्सेल हेल्प करता है। समझो अगर आपको ऐसा एक शीट बनाना है, हर एक के लिए एक टारगेट बनाए, कितना कंप्लीटेड किए हैं और कितना बाकी है। तो इधर क्या होता है, जब व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, कितना टारगेट है, कितना कंप्लीट किया है, किसका टारगेट हुआ कंप्लीटेड वेरी नियर बाय एंड हु आर वेरी फार फ्रॉम द टारगेट, तो ऐसे फिगर देखने से हम लोग को उतना समझ में नहीं आता। अगर हम लोग एक्सेल एडवांस एक्सेल ये सब सीखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी डेटा का जो भी है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी कैन क्रिएट ग्राफ ऑफ दैट। क्योंकि जब भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे हम लोग एडुटेक पैकेज में भी बोलते हैं, डिजिटल क्लासेस करके करते हैं, तो व्हेन वी डू दैट देन व्हाट हैपेंस इज द डेटा विल लुक वेरी इफेक्टिव। अभी देखो जैसे वो डेटा था, जस्ट विथ वन क्लिक हाउ कन्वर्टेड इट टू अ ग्राफ। स्क्रीन में दिख रहा है हर एक का नाम, ब्लू कलर है उसका टारगेट, ऑरेंज कलर है हाउ मच दे हैव अचीव्ड। सो ऐसे ग्राफ देखने से हम लोग को पता चल जाता है हु इज नियर टू द टारगेट एंड हु इज वेरी फार फ्रॉम द टारगेट। ये सब डेटा क्या है हम लोग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर एक्सेल में, अगर मैं खुद का कुछ बिजनेस कर रही हूँ तो हर महीने का टारगेट क्या था, हाउ मच हैव कंप्लीटेड, एंड इफ यू आर अ सेल्स पर्सन तो कंपनी का टारगेट क्या था, आपको हर महीने का कितना आपने कंप्लीट किया और कितना पेंडिंग है। ये पूरा डेटा क्या है, rather देन लुकिंग एट एज द नंबर्स, अगर ये सब सीखते हैं तो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द ग्राफ। सो दिस इज हाउ वी कैन व्हाट ऑल विद द एडवांटेज ऑफ लर्निंग द एक्सेल और एडवांस एक्सेल। और अगर हम लोग एडवांस एक्सेल में जाते हैं तो उधर और भी अच्छे ऑप्शंस आते हैं विच विल रिड्यूस अवर टाइम वेरी मच। तो अभी समझो ऐसे हमारे पास एक शीट है, समझो आपका ही कुछ टीम मेंबर्स का जो टारगेट का शीट आपने बनाया। ओके, सो जनवरी में कितना इनकम आया आपके टीम मेंबर्स को, फेब्रुवरी में कितना आया, मार्च में कितना, ऐसे हर एक महीने का डेटा है हमारे पास। तो नाउ ऑल टुगेदर इफ आई वांट टू हैव द डेटा ऑफ ऑल 6 मंथ्स टुगेदर, मतलब समझो अभी आप हम लोग इधर जनवरी में देखते हैं, अपूर्वा अपूर्वा का जनवरी में था 20,000, एंड फेब्रुवरी में था 5,000, मार्च में था अगेन 20,000। ऐसे पूरा महीने का हम लोग को एक शीट में लेके आना। तो मैनुअली करने का तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक को देख के उसके नाम के आगे ना टारगेट्स लिखते जाते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या है, एडवांस एक्सेल अगर हम लोग सीखते हैं तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज रहता है। अगर हम लोग वो फॉर्मूला सीख लेते हैं तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करने का करके, सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब भी हम लोग फॉर्मूला कॉपी करते हैं, देखिए इधर आ गया अपूर्वा का जनवरी का 20, फेब्रुवरी का 5, मार्च का 20, अप्रैल का 7। क्रॉस चेक कर सकते हैं, अप्रैल का 7 है, इधर अप्रैल में जाके देखो, अपूर्वा के अप्रैल में 7,000 है। जस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टोटल हर किसी का 6 महीने का रिपोर्ट हम लोगों को आ जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एक्सेल। सो डेटा मेंटेनेंस हम लोगों को जो भी करने का है दैट विल बी इजी। ये तो मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग्स को एग्जांपल करके दिया है, तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सप्लेन टू योर client when you go there, like depending on in which profession they are working, so how it is going to help them, or how they can maintain the data. So this is how we can convince the customer regarding what is the importance of these courses what we are learning. So
सो एज आई टोल्ड, बच्चे लोगों के लिए कैसे ये हेल्प करता है। सो इफ दे वांट टू प्रिपेयर एनी प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वो सब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का है। अगर टीचर है, टीचर को अगर अपना स्कूल का नोट्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का है। एंड इन द सेम वे, सपोज इफ यू वांट टू मेंटेन द डेटा, डेटा एनालिसिस आपको करने का है। ये सब क्या है, हम लोग एक कोर्स से सीख सकते हैं। इन द सेम वे, कुछ भी हो, अगर कुछ बिजनेस का रिपोर्ट बनाने का है, जॉब का रिपोर्ट बनाने का है, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो अच्छी तरह से रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को इम्प्रेस कर सकते हो। और अपना कुछ नया बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो अपना जो भी कंपनी का ग्रोथ है वो अच्छे तरह से प्रेजेंट करके आप कुछ नए बिजनेस पार्टनर से जुड़ सकते हो। ये सब के लिए क्या होता है, दिस एमएस ऑफिस इज गोइंग टू हेल्प। तो अभी हम लोग डायरेक्ट सेलर के लिए कैसे हेल्प करेगा। सो फॉर द टीम का ट्रैकिंग करने के लिए, इनकम एनालिसिस करने के लिए, किसको कैसे फॉलो अप करने का, नहीं तो टारगेट से कौन कम है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या करने का। अभी मलेशिया का टारगेट चल रहा है, तो उसके लिए कौन कितने कम में जा रहे हैं, कितने दिन बचे हैं, कितने पीवी करना चाहिए, ये पूरा डेटा हम लोग क्या है, एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं। इन द सेम है, कमिंग फॉर द अदर पीपल जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, अगर हम लोग नेट पे चेक करते हैं तो एमएस ऑफिस के जो भी एमएस ऑफिस या एडवांस एक्सेल सीखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इधर मैंने एक लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट डाला है। सो इट इज गिविंग मोर देन 17,000 लिस्टिंग्स, नौकरी सिर्फ नौकरी.com में ही है, जो एडवांस एक्सेल सीखते हैं उनके लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन टेल दैट, सी दिस इज द डिमांड, इफ यू लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस इज द डिमांड विच इज प्रेजेंट इन द मार्केट। ये भी वैसा ही है। सो फॉर द मेजर जॉब्स, सो इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अलोंग विद द एमएस ऑफिस या एडवांस एक्सेल या स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस, वी आर गिविंग 10 फ्री डिजिटल कोर्सेस। सो 10 फ्री डिजिटल कोर्सेस में एक है फोटोशॉप कोर्स। सो ये फोटोशॉप कोर्स हम लोग किसको प्रमोट कर सकते हैं, जो भी ग्राफिक डिजाइनर्स है, डिजिटल आर्ट्स करने वाले हैं, या ये तो खुद का प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पोस्टर्स बनाने का है, टीम में कोई अचीवमेंट होता है तो उसका फोटो डलवा के अचीवमेंट पोस्टर बनाना है, या स्टूडेंट रैंक आता है तो उसका एक पोस्टर बनाना है। ये सब के लिए क्या होता है, फोटोशॉप काम आता है। एंड द सेकेंड वन कोर्स व्हाट यू आर गिविंग इज वर्डप्रेस। सो दिस इज नथिंग बट वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स है। सो आजकल तो पता है, हर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है तो भी वो उसका खुद का एक वेबसाइट रहता है। तो ये कोर्स से हम लोग क्या खुद का वेबसाइट खुद डिजाइन करने के लिए सीख सकते हैं। नहीं तो हुएवर वांट्स टू गो विद दिस फील्ड, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन का कोर्स जो है हम लोग उन लोगों को इधर मिल जाएगा। एंड द अपकमिंग ट्रेंड, अभी क्या है, जो भी मार्केटिंग है अभी आजकल तो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग से ही चलता है। पहले क्या होता था, टीवी में ऐड आता था, या पेपर में, हर दिन न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाल के बेचते थे, या कटआउट्स लगाते थे। लेकिन आजकल क्या है, मैक्सिमम जो भी सेल्स हो रहा है तो वो ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना वो सीख सकते हैं। इन द सेम वे एज द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, तो डिवाइसेस को हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए है आईओटी कोर्सेस। तो एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये कोर्स से भी क्या है, सो वी कैन गेट मैक्सिमम ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज हाउ टू कंट्रोल द डिवाइसेस यूजिंग डिफरेंट कंट्रोलर्स विदाउट बीइंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये सब कोर्सेस भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। सो इन जनरल आई कैन टेल दैट we are having three main courses: spoken english, ms office and advanced excel। ये कोर्सेज का जो क्या इंपॉर्टेंस है मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसके साथ हम लोग 10 फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। मतलब स्पोकन इंग्लिश के साथ हम लोग दे रहे हैं अकाउंटिंग का कोर्स, बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज देते हैं। एंड सेकेंड वी आर गिविंग इस इंटरव्यू स्किल्स, जैसे कॉलेज स्टूडेंट को अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो हाउ दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ, हाउ दे शुड प्रिपेयर देयर रेज्यूम, हाउ देयर ड्रेसिंग शुड बी, how they should greet when they go for the interview, how should be their body language, वो इंटरव्यू के सामने कैसे बैठने का, ये पूरा आपको इंटरव्यू स्किल्स कोर्स में आ जाता है। तो फोटोशॉप मैंने ऑलरेडी कहा, जानने पहचाने वर्ड है डीटीपी ऑपरेटर्स करके, आप लोग बहुत जगह पे बोर्ड्स देखे होंगे। तो डीटीपी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं। तो इसके साथ ही कंप्यूटर कोर्सेस है, नोड जेएस, पाइथन एंड जावा, ये तो कंप्यूटर का कोडिंग लैंग्वेजेस है। वर्डप्रेस जैसे मैंने कहा वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स है, एंड एमएस डॉस कोर्स है, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ये पूरा पैकेज हम लोगों को आता है, एंड वैलिडिटी इज
1.5 year, मतलब एज आई टोल्ड विद इन 1.5 year आप जब फ्री रहते हो, जितने बार देखने का, कब देखने का, आप देख के इसमें कोर्सेस सीख सकते हो। इन द सेम में द भगवद गीता फॉर ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड, इट इज कमिंग फॉर 12,999। अभी आजकल क्या है कि ये जो भी MS ऑफिस और एडवांस एक्सेल कोर्सेस है, उससे कंपनी का ऑफर चल रहा है। जो 7,999 का कोर्स था, अभी हम लोगों को 4,999 में मिल रहा है। सो दिस इज द लिमिटेड टाइम का ऑफर है। क्योंकि अभी जो भी MS ऑफिस या एडवांस एक्सेल कोर्स खरीदता है, सो रादर देन 7,999 दे विल गेट इट फॉर 4,999 एट द ऑफर रेट। तो इधर क्या है, खुद को अगर स्किल डेवलपमेंट करने का है, सो हियर व्हाट आई टेल यू, दिस इज द परफेक्ट टूल। क्योंकि जब भी हम लोग को फ्री मिलता है, हर कोई अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। ये जो भी स्पोकन इंग्लिश है, MS ऑफिस है या एडवांस एक्सेल है, इट इज नीडेड फॉर एवरीवन। अगर मैं पेरेंट हूँ, बच्चे लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसका PPT बनाना है तो मुझे चाहिए। मैं बिजनेस करती हूँ तो बिजनेस के लिए चाहिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए चाहिए। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो टीम का डेटा मेंटेन करने के लिए चाहिए, टीम को ट्रेनिंग देने के लिए चाहिए। सो ईच एंड एवरी वन। और द कॉलेज स्टूडेंट है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उसको जो भी बेसिक स्किल्स है उसके लिए चाहिए। सो दिस इज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए। सो एडिटेक क्या कर रहा है, इट इज गिविंग यू एट द वेरी कंफर्टेबल टाइम, मतलब कंफर्टेबल रेट है और कंफर्टेबल टाइम पे। क्योंकि हम लोग सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स बाहर देखते हैं, तो एक कोर्स का ही 15,000 और 18,000 दे टिक। सो फोटोशॉप कोर्स के लिए अलग लेते हैं, टैली कोर्स के लिए अलग लेते हैं, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। बट हियर ऑल दीज कोर्सेस यू आर गेटिंग एट द वन प्लेस। सो दिस इज व्हाट इज द जनरल पैकेजेस व्हाट वी आर हैविंग, विच इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। हर किसी को अगर लगता है कि खुद को कुछ अपग्रेड करना है, कुछ नया सीखना है मुझे, तो उसके लिए ये कोर्सेस यूज करके घर पे बैठे बैठे कोर्सेस देके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो एंड अगला आता है, दिस इज हो गया लर्निंग पार्ट। एंड नेक्स्ट व्हाट यू आर हैविंग इज द अर्निंग पार्ट। मतलब इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके क्यों लेना है। अगर मैं इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेती हूँ, सो विथ मी डेवलपिंग, हाउ कैन आई इंप्रूव माई फाइनेंशियल कंडीशंस ऑल्सो। सो बिफोर गोइंग फॉर दैट, अभी जो भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको लगा, लाइक डू यू फील दैट दिस दिस टाइप ऑफ स्किल मैनेजमेंट हम लोगों को चाहिए, और डू यू फील दैट वी शुड गेट अपग्रेडेड विद दीज स्किल्स, जस्ट चैट बॉक्स में यस करके टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है ये स्किल डेवलपमेंट सीखना है, हम लोगों को ये चाहिए और इसका जरूरत है, अगर आपको लगता है तो चैट बॉक्स पे यस करके टाइप कीजिए। ओके, सो बहुत लोग यस करके आ रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग, अगर ये प्रोडक्ट को हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ले रहे हैं, सो बिफोर गोइंग टू द बिजनेस व्हाट वी थिंक, सो वी शुड गेट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट फर्स्ट। हम लोगों को पहले प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए। वी शुड फील दैट ये अच्छा है और वी कैन गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस। एंड व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट, then only we can promote and start business with the particular product. So I hope everyone is satisfied with the product or the requirement of the product. अभी चलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। सो वाई वी शुड गो फॉर दिस एंड व्हाट इज दैट एडुटेक इज गिविंग अस इन द अर्निंग। लर्निंग तो देख लिए, अभी देखेंगे अर्निंग में हम लोगों को इधर क्या मिलने वाला है। So EduTech has come up with a new business plan from 2025. So 2024 तक दूसरा प्लान था, अभी 25 से नया बिजनेस प्लान आया है। विल गो इन डिटेल। So as we know, so the EduTech business plan, it works with the direct selling. सो बहुत लोगों को पता रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर, इन बिटवीन यू आर हैविंग ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो ऑन ईच प्रमोशन वी विल बी गेटिंग द इनकम। सो एडुटेक हम लोगों को मेनली टू टाइप्स का इनकम दे रहा है। वन इज इंस्टेंट इनकम एंड द सेकेंड वन इज मंथली इनकम। आई कैन टेल दैट इंस्टेंट इनकम इज द ब्यूटी ऑफ एडुटेक। अभी ये जाके हम लोग अभी बिजनेस करते हैं, विद इन हाफ एन आवर में अपने वैलेट को अमाउंट आ जाता है। एंड द सेकेंड वन इज द मंथली इनकम। सो इन इंस्टेंट इनकम कंपनी इज गिविंग टोटली थ्री टाइप्स ऑफ इनकम: रेफरल इनकम, ग्रुप मैचिंग और पेयर इनकम, एंड रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। एंड मंथली इनकम में
sales incentive, or what we tell it as a business development bonus, and we get a royalty income and repurchase. मतलब totally we are getting 6 types of income for doing business with the edutech. ऐसे नहीं कि 6th income we'll get in the same day. Step by step जैसे हमारा business improve होता जाएगा, we will be getting eligible for the incomes one by one. So before starting with the income plan, इधर क्या करते हैं, अभी जो भी हमारा सेल करते हैं तो सेल को हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से मेजर करते हैं. ओके, सो पॉइंट्स के सामने मतलब हियर द योर टर्नओवर इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, योर टर्नओवर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीवी और बिजनेस वॉल्यूम व्हाट वी टेल. अभी जैसे मैंने आपको बताया 7,999 या भगवत गीता 12,999 का एक पैकेज जो है, उसके लिए अगर उसका एक प्रमोशन होता है तो वी कंसिडर इट एज 100 बीवी. And for the 9th or the 10th package, 14,999 package, that we consider it as a 200 BV. That is, on promotion of each of these product, you will be getting either 100 BV or you'll be getting the 200 BV product. So the first income जो है referral income. The moment we promote any package of 7,999, maybe school का package हो या general का कोई भी, the moment we promote one package and once we place the order in the app, समझिए, and there is no need for you to wait till the product comes. The moment order is placed and the payment is done, within half an hour you will get the referral income of 500 rupees. And in the same way, if order is placed for the 200 BV package, within half an hour instant income you are getting 1,000 rupees. And the big income is for the Bhagavad Gita for all. As you, when you refer and the order is placed within half an hour, you will get 2,500 rupees as the referral income. So there is no limitation or no capping or this thing on that. So the moment you go and you do the sale, within half an hour you will get the referral income depending on which product you are selling, 100 BV or 200 BV or भगवत गीता. सो दिस आई कैन टेल दैट दिस इज आपका TADA हो गया. आप फील्ड के लिए गए, किसी से बात किए, तो जो भी आपका फील्ड जाने के लिए खर्चा हुआ था, ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ था, डियरेंस अलाउंस हुआ था, उसका पैसा आपको घर आने तक वापस आ जाएगा. And the second one is the pair matching income, or what we tell it as a group matching bonus. So before going to this, we need to understand one thing. So if you want to take this as a business opportunity, first you have to become a distributor. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप 100 BV का भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या 200 BV का भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं. आप एक 7,999 पैकेज लेके एंट्री होते हो तो देन यू आर 100 BV डिस्ट्रीब्यूटर and your daily capping will be only 10,000. Whereas if you are joining with 200 BV package or Bhagavad Gita package, then your daily capping limit will be 30,000. That is, you are having an option to earn 30,000 rupees per day only in this pair matching income. Other than the referral income, only in the pair matching or in the group matching bonus, you have option to earn up to 30,000 rupees per day. तो ये कैसे काम करता है? द मोमेंट आपका 100 BV पैकेजेस मैच हो जाते हैं, द कंपनी इट वर्क्स विद द बाइनरी प्लान. तो द मोमेंट यू गेट वन मैचिंग ऑफ द 100 BV पैकेजेस, यू विल बी गेटिंग 1,000 rupees. And the moment you get the 200 BV packages matched, you will be getting the 2,000 rupees. So this is also instant income. आपको आधे घंटे में आपके वैलेट में अमाउंट आ जाएगा. मतलब क्या है, जैसे आपका 7,999 का एक पैकेज मैचिंग हो जाता है, यू विल गेट 1,000. एंड 14,999 का है तो यूल गेट 2,000. समझो दो 7,999 का मतलब 200 BV का एक 200 BV का मैचिंग हो जाते हैं तो भी आपको 2,000 मिलेगा. एंड भगवत गीता का मैचिंग होता है तो 1,000. इट्स नॉट दैट द प्रोडक्ट हैज टू बी सेम मैच. Any product of 100 BV and 200 BV. Only business volumes are considered, not the product. So in this option only we are telling that you have an option to earn up to 9 lakhs. मतलब 30,000 per day है तो एक महीने के लिए 30 दिन, then 1 month your income will be 9 lakhs. So how is it possible? You may be having a doubt. Now see, assume first month you have joined as a distributor and we'll consider the first case. जो 7,999 का पैकेज है, आप दिन में एक बेच रहे हो. यू आर सेलिंग ओनली 1 पैकेज पर डे ऑफ 7,999 पैकेज. मतलब एक महीने में आप कितना पैकेज भेजोगे? 30 पैकेजेस यू विल sell. Okay, and with the referral income and the pair matching income, you will be getting 30,000. And in the same way, if you're selling 14,999 package, 1 package per day,
then 30 package sale हो जाएगा, including referral income and pair matching income, you will get 60,000. And in the same way, for the Bhagavad Gita, you will get 90,000. Why 90,000 is referral income is 2,500 for each package. So when you sell a pair of Bhagavad Gita, 2,500 first referral, 2,500 second referral, and 1,000 as the matching. Total 6,000 rupees you will be getting for one pair. So this is a you get. So least to least, if you consider 50% also, you will be getting that this is the income of you in the first month. And assume in the second month you are appointing two distributors under you, and assume they are also working with the same pattern like you. So when they start working with the same pattern, they will also get the same income as you have got in the first month. तब क्या होता है, आपका जो इनकम है आप तो आपका सेल करते रहोगे, वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके नीचे काम करते हैं उनका भी जो मैचिंग हो जाता है, आपको इधर इनकम आ जाता है। तो मतलब क्या है, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे नीचे बढ़ते जाएंगे उतना इनकम हम लोगों को बढ़ते जाएगा। So when we make them to work, or when we train them and we make them to work, and when they start working, initially with selling one packages per day also, there is an option to get a very good high income in the edutech. तो edutech की क्यों चुनना? So अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हो, देन वाई वी हैव टू चूज एडुटेक। सो इसमें एक है, यहाँ पे कोई लेवल लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों मैचिंग एक ही टाइम पे होने का करके, नो रिस्ट्रिक्शंस। आप ज्वाइन होने के बाद एक बार दो रेफरल करने का, एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू डू डायरेक्ट रेफरल एवरी मंथ। आपका जो डेली कैपिंग है, इट डिपेंड्स ऑन योर ज्वाइनिंग बीवी, क्योंकि लेवल लिमिटेशन नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड है। जैसे टीम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। आपको स्टॉक रखने का या डिलीवरी देने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐप में कस्टमर का एड्रेस डाल दो, पेमेंट कर दो, कंपनी से बुक कस्टमर को डायरेक्टली कुरियर में चला जाएगा। सो देर इज नो नीड ऑफ यू टू, देर इज नो हेडेक ऑफ स्टॉक कीपिंग और द डिलीवरी। सो अगर कुछ आपको कुछ डाउट है पैकेज के बारे में, कुछ डाउट है, तो हमारे ऐप में ही कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, डायरेक्टली वी कैन गेट इन टच विद द कस्टमर केयर। और जो हमारा कंपनी का सीएमडी है, जब भी कुछ नया अनाउंसमेंट होता है, सो इन द जूम ही विल बी हैविंग द डिस्कशन विद अस आल्सो। सो दिस इज व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू चूज एडुटेक। एंड द सेकंड रीजन इज, जो कंपनी है, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रतिभा पाटिल मैम व्हेन शी वाज अ प्रेसिडेंट। अगर ये प्रेसिडेंट एक कंपनी का इनॉग्रेशन करती है, तो देन यू कैन सी व्हाट मे बी द वर्थ ऑफ द कंपनी। एंड कंपनी को इंडियन नेशनल अवार्ड्स, अचीवर अवार्ड्स के साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इधर जो भी पिक्चर में आप देख रहे हो, किसी का नाम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल दीज पीपल यू नो वेरी वेल हु आर दे, एंड वी हैव रिसीव्ड, our MD sir has received award from those people. And coming for our personality development book, what I told Bhagavad Gita, so we are having very reputed customers of us. So यहाँ पे भी किसी के भी नाम बोलने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मूवी एक्टर्स हैं, सो आध्यात्मिक लोग हैं, एवरीवन। So all these people have experienced our Bhagavad Gita. So this is why I tell that we should choose edutech. तो इसमें जो भी मैंने कहा पेड इनकम जो भी हम लोगों को आता है, सब जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करते जाएंगे, महीना महीना पेड इनकम बढ़ता जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली विच यू कैन यूज फॉर योर मंथली एक्सपेंस। जैसे सैलरी आते हैं तो घर खर्चे के लिए यूज करते हैं, दिस इज व्हाट दिस इनकम यू कैन यूज फॉर दैट। एंड थर्ड इंस्टेंट इनकम आता है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। से जैसे हम लोग बिजनेस करते जाते हैं, मैंने कहा हमारा जो भी बिजनेस का वॉल्यूम है बीवी के हिसाब से एड ऑन होता जाता है। एंड एज यू कंप्लीट डिफरेंट लेवल्स, वी आर गिविंग यू द डेसिग्नेशन एज स्टार एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, रीजनल एडवाइजर, जोनल एडवाइजर। जैसे आपका रैंकिंग बढ़ता जाएगा, द मोमेंट यू रीच ईच रैंक, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड के तरफ से अमाउंट देगा। First star, you are getting 2,500, for advisor 4,000, for senior advisor 7,500। ऐसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा, आपका जो रिवॉर्ड का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाए। सो लाइक दिस वी आर हैविंग टोटली अप टू 13 रैंक्स इन द कंपनी। और जब आप 13th रैंक रीच करते हो, अदर देन रेफरल इनकम, अदर देन पेयर मैचिंग इनकम, ओनली रिवॉर्ड इनकम, देर इज ऑप्शन फॉर यू टू अर्न मोर देन 4 crores। इसका मैं पिक्चर आपको दिखा सकती हूँ। लास्ट है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। व्हेन यू रीच द ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, आपका ओनली पेयर मैचिंग इनकम होगा 20 crore,
Okay, and only your reward income will be 2 crore 50 lakhs. Okay, so this is the beauty of the edutech, what I can tell. अगर आपको ये लेवल कब रीच करना है, इट इज अप टू यू। आप जितना फास्ट अपना बिजनेस बढ़ाओगे, जैसे आपके नीचे सेल होता जाएगा, आपको पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे आपको पॉइंट्स बढ़ते जाएगा आपका रैंक बढ़ता जाएगा, जैसे रैंक बढ़ता जाएगा अर्निंग बढ़ते जाएगी, रिवॉर्ड इनकम बढ़ता जाएगा, and you can earn up to 4.20 crores only in this third type of income other than the first two income. So this, what I can tell it as, this you can treat it as the education fund for your kids. Okay, or if you feel that your kids are already complete their education, just you can keep it for yourself. अगर आपको है कुछ घूमने का है, मुझे अब्रॉड जाने का है, इधर इधर घूमना है, पार्टी करना है, वट एवर इट मे, हाउ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, यू कैन यूज दिस फंड फॉर दैट. Okay, and fourth income. So this is monthly income. तीन instant income हो गए, and this is the first monthly income. बिजनेस डेवलपमेंट बोनस करके बोलते हैं. सो जैसे हम लोग स्टार अचीव करते हैं, यू आर गिवन द मिनिमम टारगेट टू अचीव. ये डायरेक्ट रेफरल का टारगेट नहीं है. दिस टारगेट यू कैन अचीव विद द टीम. The moment you achieve this particular target, you will be eligible for the business development bonus. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर महीना कंपनी का टर्नओवर लेके उससे 1% अमाउंट निकाल के, जो भी स्टार रैंकिंग में है, so we will divide equally among that. In the same way, for the advisor and senior advisor and regional and zonal advisor, in the same way the percentages are divided. As the rank goes high, the number of people are less, and the amount of business development bonus what we get is going to be more. So this is the first type of monthly income. And so this income what we can turn, this we can keep it as an emergency fund, or this whatever the, because इधर क्या है, समझे इस महीने मैंने टारगेट नहीं किया तो इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने करती हूँ तो अगले महीने आते हैं, जैसे ये अमाउंट आता है टारगेट कंप्लीट करने से, सो दैट वी कैन कीप इट एज अवर सेविंग्स अमाउंट. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मंथली इनकम व्हाट वी टेल इज रॉयल्टी इनकम. जैसे आप डायरेक्टर लेवल रीच हो जाते हो, देन अगेन 10,000 मैचिंग बीवी के लिए आपको 1% टर्न ओवर आए, इक्वली डिवाइड होगा. जब रीजनल बनते हो तो 2%, एंड व्हेन यू बिकम द जोनल डायरेक्टर यू विल बी गेट द 3% ऑफ द कंपनी टर्न ओवर विच गेट्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द दिस. सो देर आर जो बहुत सारे अचीवर्स हमारे सामने, ये शायद आज के जूम में भी होंगे, जो ये पूरा रॉयल्टी इनकम ऑलरेडी ले रहे हैं. तो इससे क्या कर सकता है, अगर वो समझो हम लोग को एक बड़ा घर बनाने का या बड़ा गाड़ी लेने का कुछ सपना है, तो कैसे लेने का टेंशन के बदले आप ये रैंक तक रीच हो जाओ, जो हर महीना आपको रॉयल्टी इनकम आता है, ईएमआई भरो, अपना सपना पूरा करो. And the last type of income in the monthly income is the repurchase income. So whenever the customer repurchases the product, suppose आप हम लोग स्कूल का पैकेज दे रहे हैं, the parent purchases for second standard, assume he feels good, तो बच्चा 10th जाने तक हर year they will go on purchasing. So when they are purchasing, because they are existing customer, they will get 25% discount on the product. और हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग का क्या, हमारे नीचे कितने भी रीपर्चेज होता है, उसके लिए कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि कंपनी का रीपर्चेज टर्नओवर लेके उससे 40% अमाउंट निकालते हैं. तो 40% अमाउंट निकाल के कितना रीपर्चेज का पेयरिंग हुआ है, फॉर ईच पेयर दे विल कैलकुलेट. अगर मेरा नीचे कितना रीपर्चेस मैचिंग होता है, तो उतना पर पेयर का मल्टीप्लाई करके मुझे अमाउंट आ जाता है. तो शायद आपको फर्स्ट ईयर रीपर्चेस नहीं मिलेगा व्हेन यू आर ज्वाइन, तो इन द अगले साल आपको थोड़ा मिल सकता है, बट एज ईयर गोस ऑन यू विल गेट मोर नंबर ऑफ रिपर्चेस इनकम. समझो अगर मेरे नीचे 1,000 रिपर्चेस मैचिंग हुआ, देन ऑन द स्पॉट आई विल बी गेटिंग 30,000. इधर 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 कुछ कैपिंग या लिमिट परमिट कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड. मतलब आपका जो भी महीना महीना का है, जितना मैचिंग होता है पर पेयर का इनकम आ जाता है, एंड जो भी बचा हुआ आपका पॉइंट से इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड. बट when it comes to December, whichever is having the higher one that will be lapsed. जैसे हम लोग जॉब में काम करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि दिसंबर में छुट्टी पूरा डिसॉल्व हो जाती है, इन द सेम वे till December your repurchase BVs are carry forwarded, and every month as and when you get the matching you will be getting the income, the part of income equally divided from the 40% of the monthly turnover. So जैसे जैसे मैंने कहा, as you go on doing the business, so year by year your customers database will become more, and they will come for more repurchase. So this will be equivalent to your retirement security.
मतलब जैसे वो लोग रिपर्चेस करते जाएंगे, हर साल हम लोगों को अमाउंट आता जाएगा। दिस इज सो दिस इनकम यू कैन प्लान इट एज अ रिटायरमेंट इसका। तो ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड क्या है? ओके, सो आई टेल दैट 100% मार्केट शेयर हमारा ही है, क्योंकि ये जो फिजिटल कॉन्सेप्ट है, दैट टू इन डायरेक्ट सेलिंग, फिजिटल कॉन्सेप्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, उसके लिए कंपनी ने पेटेंट लिया। सो बिकॉज ऑफ दिस पेटेंट नो वन एल्स कैन कम विद द सेम कॉन्सेप्ट इन द डायरेक्ट सेलिंग। सो 100% इसका जो मार्केट है वो हम लोगों को ही रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको इसमें बिजनेस बढ़ाने का एंड यू वांट टू सेट योर कैरियर, हम लोगों से की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? सो वी विल बी गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। आज का एक ट्रेनिंग जो है, ये भी पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग ओनली। ओके, जो एग्जिस्टिंग लीडर उन लोग को ब्रशअप करने का है, या इफ यू वांट टू ऐड न्यू लीडर्स एंड इफ यू वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, सो रेगुलरली वी विल बी कंडक्टिंग द Zoom on Sunday, Monday, Wednesday, and Friday. So you can attend for these Zoom and get the information from the company. These are the free webinars provided by the company. Other than that, we are having RTP, LDP international tour also. तो फिलहाल में एक मलेशिया का टूर का ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। सो 4 नाइट्स और 5 डेज का मलेशिया का टूर का ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। सो इसके छोड़ के अगर आपको कंपनी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना है, कंपनी का क्रेडिबिलिटी देखना है, कंपनी क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, उसका फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या है, हमारा टीचिंग कैसे रहता है, और बिजनेस प्लान क्या है, जो ऑलरेडी ये पैकेज यूज कर रहे हैं उनका टेस्टिमोनियल, जो उन लोगों को फीडबैक जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं, अगर उन लोगों को फीडबैक देखना का है आपको, ये पूरा जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। कंपनी का एजुटेक बिजनेस एकेडमी और लर्निंग का फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब चैनल्स है, भगवत गीता का भी यूट्यूब चैनल है, कंपनी का वेबसाइट है। आप इधर जाके कंपनी के बारे में पूरे के पूरे जानकारी ले सकते हो। एंड ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल इज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इधर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, बिकॉज व्हेन वी गो टू द फील्ड, हम लोग जिससे बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स तो हमसे भी होशियार रहते हैं। सो दे कीप ऑन आस्किंग अस द क्वेश्चन। सो वी मस्ट बी केपेबल इनफ टू आंसर देम एंड वी मस्ट बी केपेबल इनफ टू कन्विंस देम। इसीलिए लर्निंग जो है वो हमेशा हम लोग को चाहिए। जैसे हम लोग लर्न करते जाएंगे, खुद को अपग्रेड करते जाएंगे, हमारा अर्निंग्स भी ज्यादा होते जाएगा। सो ओवरऑल आई कैन टेल दैट दिस इज द बेस्ट गेटवे। अगर आपको अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट करना है, आपका फैमिली का इंप्रूवमेंट करना है, बच्चे लोगों को अच्छे एजुकेशन देना है, या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करना है, ये सब के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन टेल। अगर आपको ये पूरा बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो जो भी आपको आज के मीटिंग में इनवाइट किए हैं जो नए लोग हैं, उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं करके, एंड यू कैन टेक द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। होप द सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आज का मीटिंग में अगर कोई नए हैं, फर्स्ट टाइम इफ यू आर अटेंडिंग फॉर द मीटिंग टुडे, just can you type in the chat box as first? If anyone is attending for the first time for the meeting and getting the information about the edutech, just can you type it as first in the chat box? Yes, Anant Mannane, Vivo, Sunita. Yes, there are many people who are attending for the first time. I hope you have liked the product, or you have liked the concept, and you have liked the business plan also. And I wish all the best for everyone. अगर किसी को भी कुछ डाउट पूछना है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टू बी क्लैरिफाइड रिगार्डिंग टुडेज सेशन, एक या दो जन को ऑप्शन है, जस्ट यू कैन अनम्यूट एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। इफ यू आर लेफ्ट आउट विथ एनी डाउट्स, या कुछ शंका है आपके मन में तो पूछ सकते। Someone has typed in Marathi. Sorry, I cannot understand Marathi. Okay, so I think no one is having any doubts regarding that. Hope the points are clear to you.
Thank you, team, and I thank EduTech for giving me the opportunity to share the knowledge with you all people. And I wish all the best to everyone, and hope every one of you get a very good success in EduTech. Thank you, team. Over to Rashmi, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, you gave us so many information about Bhagavad Gita, spoken English, MS Office, Excel and Photoshop, and कैसे हम लोग डेटा मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग कैसे हमारे स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, सो और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है. सो एंड आपने मार्केट के डिमांड के बारे में भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है. So thank you so much, ma'am, and thank you all. Now we wind up our session. Yes, नीता team. मैम, Thank you. नीता मैम, हाँ, बोलिए Yes, सर. sir. वो मराठी में इतना लिखा है कि मैं क्या सर? तुमची आपका मीटिंग आज ही मैं आपका मीटिंग आज ही सुना हूँ, पहली बार दिख रहा है आपको. ओके. थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशन, सर. ठीक है, मैं तुमची मीटिंग आज एक्चुअली. Okay, thank you for the translation, sir. Thank you very much. Thank you, team. Have a good day and good night. And once again, wish you all a happy Republic Day. All the best, and let all of you get success in the EduTech. Whoever has chosen Thank as you. EduTech as the Thank you, career. madam. Very Thank you, nice sir. presentation. Thank you. Thank you, Okay, sir. thank you. madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very nice presentation. थैंक यू. Thank you. Yeah. Thank you so